अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त मैं किचन में हूँ। मैंने शाम से आज व्लॉग स्टार्ट किया है। किचन इस वक्त बहुत मैसी हुआ पड़ा है। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और मुझे साथ में किचन को समेटना था, कुकिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि शाम से रात तक की जो भी एक्टिविटी आपके साथ शेयर कर लूँ। इस टाइम मैं बना रही हूँ चाय। मेरे मामू मामी आए हुए थे। खुद हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही खा पी कर बैठे थे क्योंकि आज वीकेंड था तो सब लोग इकट्ठे थे। तो आज हमने ब्रंच ही किया है। ब्रेकफास्ट तो सभी ने स्किप कर दिया क्योंकि सभी बहुत लेट होते थे। और वैसे भी आज कुछ हमारा काम होने वाला पड़ा है। पोर्च में कुछ हम लोगों को शिफ्टिंग करनी है 3rd फ्लोर पर, तो उसका भी फैलावा डला हुआ है। तो आज तो खाना भी सब लेट ही खाएंगे, आराम से ही खाएंगे। अच्छा, पता नहीं क्या है, जब तक आपका कोई सामान शिफ्ट होने वाला पड़ा हो या पैक होने वाला पड़ा हो ना, तो आपने जितना मर्जी पूरे घर को साफ़ करके रखा हो ना, ऐसे ही लगता है जैसे पूरा घर मेस्ड अप है और आपको ज़रा सुकून नहीं हो रहा होता। और जितनी मर्जी आप स्वीपिंग कर लो ना, आपको लगता है कि सारा घर गंदा है और पता नहीं गंदे जूते आ रहे हैं और मट्टी फैल रही है और सामान सारा बिखरा हुआ है। कोई आ जाएगा तो कैसा लगेगा। हालांकि सारी स्वीपिंग हमने करके रखी हुई है। एक तो हमें पेटी ऊपर रखनी थी, चढ़ानी ऊपर वाले फ्लोर पर, और उसके अलावा हमने छोटा छोटा सामान थोड़ा और रखना था। अच्छा, मामू लोगों को चाय सर्व करने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर ना मैंने चिकन को एक दफ़ा वेट की है क्योंकि जब भी कोई मीट आइटम लेते हैं ना तो अक्सर उसमें तौल में फ़र्क आ जाता होता है। वो बताते कितना है और वहाँ पर स्केल पर चेक करो तो और होता है और घर आके चेक करें तो और होता है। तो उसके बाद से आदत डली हुई है कि जब भी चिकन लेते हैं, कोई भी गोश्त लेते हैं, तो उसको एक दफ़ा घर लाकर वेट ज़रूर कर लेते होते हैं और उसके बाद उसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो ये किचन स्केल ना हमारे यूज़ में रहता ही है। वैसे भी सब्जियों में भी मैंने कोई चीज़ कम ज़्यादा बनानी हो ना क्वांटिटी से, जो नॉर्मल रूटीन से, तो तब भी मैं उसको एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेती हूँ स्केल पे। फिर मुझे पता होता है मैंने क्या मसाला कितना यूज़ करना है। तो मुझे इस तरह से इसकी ग्राम्स में, किलोग्राम्स में प्रैक्टिस है, तो मैं उसी तरह से। कुछ लोगों का अंदाज़ा बहुत अच्छा होता है, वो वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा हमेशा से बहुत बुरा रहा है। मुझे याद है मैं स्कूल टाइमिंग में भी मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स याद किए होते थे। और जब हमारे अकेडमी में टेस्ट होता था ना, मुझे पता होता था कितनी लाइन में आंसर आ सकते हैं और मैंने उस पर रिटन प्रैक्टिस भी की होती थी। लेकिन जब टेस्ट के लिए हमें कहा जाता है ना क्वेश्चन राइट करके उतनी लाइन्स छोड़ दो, मैं एक 5 लाइन के क्वेश्चन के लिए पूरा पेज छोड़ दिया करती थी। इतना गलत अंदाज़ा होता था मेरा। और मेरी मैम हमेशा मुझे कहती थी कि तुमने याद भी किया हुआ, तुमने प्रैक्टिस भी की और फिर भी तुम्हें आइडिया नहीं कि तुमने कितनी लाइन्स लीव करनी है। तो ये मेरा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि अंदाज़ा मेरा बहुत क्लोज हो जाता है लेकिन कभी भी अच्छा परफेक्ट नहीं हुआ। इस वजह से मैं हर चीज़ की ना क्वांटिटी वगैरह, ये इंग्रेडिएंट्स को मैं याद कर लेती होती हूँ कि मुझे कितना कितना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी कौरमा और इसमें मैंने कुछ साबुत मसाले तड़का लिए थे, जैसे कि मैंने बड़ी इलायची, ज़ीरा और लौंग अच्छे से तड़का लिया था सब्ज़ मिर्चों के साथ। उसके बाद मैंने जिस तरह नॉर्मली आप प्याज फ्राई करने के बाद उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, मैंने उसकी जगह पे पाउडर ऐड किया था गार्लिक का और जिंजर का। और उसके बाद मैंने टमाटर ग्राइंड करके डाले थे, चिकन फ्राई किया था और जितना मुझे इसका, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने इसकी बना के तैयार कर ली थी। कुछ गैदरिंग की वजह से और कुछ ये कि जेंट्स रेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से पेटी तो ऊपर नहीं चढ़ी। तो पहलावा तो उसी तरह ही रहा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ने सब ने एक साथ खाना खा लिया था और बहुत मज़ा आया था। बहुत टेस्टी बना था खाना भी। और इसके बाद हम लोगों ने चाय पी थी। मामू लोगों को हम स्टे कराना चाह रहे थे मगर उन्होंने नहीं किया, किसी वजह से वो चले गए। और उसके बाद फिर हम लोगों का लेट नाइट जागने का प्लान था, मेरा, छोटी का और भाभी का। तो हमारा प्लान होता है जब भी हम लेट नाइट जागे ना, तो फिर हम लोग कोई हॉरर मूवी साथ में देखें। और तब हमारी अम्मी हमारे पास नहीं होती हैं क्योंकि उनको हॉरर मूवीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो ऊपर थी और हम लोगों ने प्लान किया था कि कुछ अच्छा सा हॉरर सा निकाल कर देखते हैं जाकर। तो हम लोग फिर उसके बाद नीचे आ गए थे। ऑनेस्टली जितनी ज़्यादा हॉरर मूवी हम चाह रहे थे ना, ये उतनी ही ज़्यादा उन्होंने ड्रैग की और उतनी ज़्यादा बोरिंग निकली है। और हम लोग यही वेट करते रहे कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब कुछ हॉरर हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ी सी ये क्राइम थ्रिलर मूवी थी। भाभी तो बोर होके बीच में ही उठकर चली गई थी मूवी के, और मैंने और मेरी छोटी बहन ने, हमने किसी तरह इसको ड्रैग कर करके देख लिया था, लेकिन मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया था। बहरहाल ये थी अब तक की मेरी अपडेट, मेरा छोटा सा व्लॉग। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।